प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 का अभ्यास 5A पढ़ाएंगे। पहला सवाल जिसमें है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। एक वाक्य पढ़ा, इसी को हम लिख लेंगे हल जब कर रहे हैं। लिखेंगे हल में, शिक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल। शिक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल बराबर 3। यानी शिक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी पेंसिल दी जाती है? 3। आगे, यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है, कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है? x। तो लिखाएंगे कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो बराबर x हो, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो बताना है, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई कुल पेंसिल बराबर क्या होगा। जैसे अगर हमें तो 4 बच्चे मान लीजिए क्लास में, और हम प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दे रहे हैं, तो कुल कितनी पेंसिल दोगे? 4 गुणा 2 8, ऐसे हो जाएगा। वैसे ही इसमें जितने भी बच्चों की संख्या उसमें 3 से गुणा कर देंगे। एक बच्चे को दी गई 3, और कितने बच्चे थे? x, तो 3 गुणा x। हल करेंगे तो ये चर और अचर के बीच में, ये अचर है या चर के बीच में गुणा का चिन्ह हटा दो, 3x। ये हमारा उत्तर होगा। सही है। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अब हम बीजगणित पढ़ना शुरू कर चुके हैं हम लोग कक्षा 6 का। और बीजगणित में क्या होता है? चर और अचर होते हैं और बीजीय व्यंजक। पहले इसके नीचे हम लिखेंगे नहीं, प्रश्नावली शुरू करने से पहले थोड़ा इसको समझ लेंगे। यही जो लिख रहे हैं वो आप लोग लिखेंगे नहीं, ये आप अपना प्रश्नावली शुरू करने से पहले लिख लेंगे। इसमें चर क्या होते हैं, जितनी भी आप लोग अल्फ़ाबेट यानी ए से लेके जेड तक, ए बी सी ये सब, ये लेके जेड तक, ये सभी क्या है? चर। क्या है? चर। और अचर जितनी भी संख्याएं, क्या है? संख्याएं मतलब यानी जो आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो, 15 हो, हैं, वर्गमूल 12 हो, जो भी है 1/5 हो, ये जो भी ऐसे हो, ये सब क्या है? संख्या। तो ये सब क्या है? अचर। और जिसमें चर और अचर दोनों हों उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होंगे? जैसे कोई कह दे 2x या 3/2, कुछ भी इसमें चर, ये x हो गया अंग्रेजी का अक्षर, ये चर है, क्योंकि चर किसे कहते हैं? इसके मान बदल जाएं। ठीक है, तो x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, जो मान रखोगे वही x का मान हो जाएगा। और अचर ये 2, इसका मान निश्चित है, इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। जिसमें चर और अचर दोनों हो उसे क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये आप लोग ये वाला जो है ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले लिख लेना। पहला सवाल हो गया था। दूसरा सवाल लिखा है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह पर कोई बीज लिखिए। बीज मतलब चर लिखिए, और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। सवाल को एक बार दिखाई दे रहे हैं। इससे पहला लिखा है कि इसको करना है। हाँ, पहला सवाल क्या है? 12 + 5। एक बार हम पहला करके दिखा रहे हैं और आप लोग आसानी से कर लेंगे। 12 + 5 पहला है, और 12 के नीचे डिब्बा बना है +5 = 17। तो इन सवालों को कैसे करना है? सवाल ऐसे लिखेंगे, और जो बॉक्स बना हुआ है, डिब्बा बना हुआ है, उसमें क्या लिख देंगे? x। और देखो यहाँ पर क्या है, ये x बराबर में लिखेंगे, और x के ऊपर कौन सी संख्या लिखी है? 12, तो x बराबर
12, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। वैसे इस सवाल में, दूसरे सवाल में जहाँ पर ये लिखा हुआ है 40 माइनस 10 बराबर 30, तो इसमें लिखेंगे 40 माइनस, ये जो बॉक्स लिखा है उसमें क्या भरेंगे, बॉक्स में सब में क्या भरेंगे, x। सही है। और ऊपर जो उसी के ऊपर क्या लिखा है 10, तो x की जगह क्या होगा, x बराबर 10। ऐसे सभी सवालों में करेंगे। तीसरा क्या होगा, तीसरा लिखेंगे 4 गुणे 6 बराबर 24। 4 गुणे 6 बराबर 24 है, 4 के नीचे बॉक्स बना हुआ है, गुणे 6 बराबर 24। जो बॉक्स है उसमें क्या लिखेंगे, x, क्या लिखेंगे, x, और नीचे x बराबर, बॉक्स के ऊपर क्या है 4, तो x बराबर 4 लिख देंगे। चौथा खंड लिखा है 35 भागा 5 बराबर 7। नीचे क्या लिखा है 35 भागा 5 के नीचे बॉक्स बना है बराबर 7। बॉक्स में क्या लिखेंगे x, बक्सा में x लिखेंगे, तो क्या होगा x बराबर 5। यही हमारा क्या उत्तर है, जो बॉक्स के ऊपर लिखा होगा वही x बराबर लिख देंगे। ठीक है। अगला सवाल, रहीम के पास 10 रुपए थे, तो पहले लिखेंगे, हल लिखेंगे इसका, रहीम के पास रुपए, रहीम के पास, जितना सब पढ़ लेंगे उतना ही उसको लिखते चले जाएंगे। रहीम के पास रुपए बराबर क्या है 10 रुपए। कितने रुपए थे 10। उसने रजिया को कुछ रुपए दिए, तो रजिया को दिए रुपए, रजिया को दिए रुपए, या लिख देंगे रहीम ने रजिया को दिए रुपए, तब भी ज़्यादा सही रहेगा, रहीम ने रजिया को दिए रुपए बराबर कितने रुपए दिए, कुछ। जहाँ पर कुछ हो वो मान लेंगे क्या है x। ठीक है। उसके पास कितने रुपए बचे, किसके रुपए, किसके पास, रहीम के पास, तो रहीम के पास शेष रुपए, रहीम के पास शेष रुपए, रहीम के पास शेष रुपए बचे हुए, यानी उसके पास थे पहले कितने 10 है, और उसके बाद दे कितने दिए हैं x, तो उतने ही कम हो जाएंगे माइनस x। तो यही आगे इसमें यही बोला गया है, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अक्षर संख्याओं की सहायता से ये लिख दिया है, हल नहीं करना है, केवल इतना ही। ठीक है। तो जितने 10 है, अगर मान लीजिए 2 रुपये दिए और 10 माइनस 2 कर देंगे यहाँ पर, बराबर हल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 3 रुपये दिए होंगे तो x जगह क्या रखेंगे 3, तो 10 में 3 जाएगा 7 आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर पता ही नहीं कितने दिए हैं, तो पता, जो पता ना हो उसकी जगह क्या रखेंगे x। तो रजिया को कितने रुपए दिए x, कुछ, तो कुछ पता नहीं, तो x हो गया। ठीक है। अगला, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, जब कुछ शब्द आ गया है तो उसका वही तरीका, कुछ की जगह पे क्या करेंगे हम x। तो माना बगीचे में पेड़, माना उतना मान लेते हैं, माना बगीचे में पेड़ बराबर x। जब नहीं पता है तो x। 50 पेड़ और लगा दिए उस बगीचे में, जो थे उसमें 50 और लगा दिया, हमें नहीं पता कितना है, और उसने 50 और लगा दिया, तो बगीचे में और लगाए पेड़, बगीचे में और लगाए पेड़, और लगाए पेड़ बराबर कितने पेड़ लगाए 50, ये पता है। पेड़ों की संख्या 120 हो गई, तो कुल पेड़ों की संख्या, कुल किसमें, बगीचे में, तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या क्या हो गई 120, यानी बराबर कितना होगा 120। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब देखिए, जो ऊपर दे रखा है, कुछ जितने पेड़ हैं, कुछ नहीं, जितने थे उसमें 50 और लग गए। ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसको है, जो पहले के पेड़ है x प्लस जो बात तुरंत लगाए 50 पेड़, वो दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 120। इसमें हल करने के लिए नहीं बोला गया, तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है। यानी जो इतने पेड़ पड़े थे वो लिखिए, प्लस जो एक्स्ट्रा लगाए और, तो वो लिख लिए प्लस करके, बराबर ये पता है कितने होगा 120, तो उसी में लिख देंगे x + 50 बराबर 120। ठीक है। अगला, अक्षर n और m, जो अक्षर n है और m है, उनके प्रतिरूप, यानी अक्षर का जैसे मान लीजिए n हो गया और m हो गया, ये n ऐसे बनाते हैं, ठीक ना, और m ऐसे बनाते हैं। तो अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए, किससे बना रहे हैं, तीली,
तो एक तीली यहाँ पर लग गई, एक तीली ऐसे घुमाएंगे ऐसे यहाँ पर लग जाएगी, एक तीली ऐसे घुमाएंगे ऐसे। तो एन बनाने में एक अगर एन बनाएंगे तो कितनी तीली खत्म होंगी? 3, ठीक है ना। अब एक अगर यम बनाएंगे तो एक तीली यहाँ पर आएगी, एक तीली यहाँ से लेके यहाँ तक 2, एक यहाँ तक 3, एक यहाँ से लेके यहाँ तक 4। यानी अगर यम बनाएंगे तो कितनी तीलियाँ खत्म होंगी? 4, ठीक है। अब कोई कह देगा यहाँ तक आधा नहीं है तो हम कोई कुछ एम ऐसे बनाता है कहीं जगह, सही है। तो एम में तीलियाँ लगेंगी 4 और एन में तीलियाँ बनाएंगे 3। तो इसमें एक एन की बात नहीं की गई, इन्होंने कहा है इसका प्रतिरूप बनाना है और आगे बोला गया है बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम ज्ञात करना है, चाहे एक एन बनाएंगे कितनी तीलियाँ खत्म होंगी, 4 एन बनाएंगे कितनी तीलियाँ खत्म होंगी, 400 बनाएंगे कितनी तीलियाँ खत्म होंगी, वो बनाना है नियम। तो नियम बनाने के लिए क्या करेंगे? भाषा लिखेंगे पहले, एन का एक प्रतिरूप, यानी एन का एक प्रतिरूप एन केवल बनाएंगे के लिए आवश्यक तीलियां, के लिए आवश्यक तीलियां। तो एक एन बनाने में कितनी तीलियां खत्म हो रही हैं? 3, और एन बनाना केवल 1, तो कितनी तीलियां खत्म होंगी? 3 एकम 3। इसको हल करेंगे 3 एकम 3। वैसे ही एन का 2 प्रतिरूप, कितना प्रतिरूप? 2। एन का 2 प्रतिरूप यानी एक एन और दूसरा एन, ऐसे प्रतिरूप के लिए आवश्यक तीलियां, आवश्यक तीलियां। एन के 2 प्रतिरूप बनाओगे तो एक एन में लगती 3 और प्रतिरूप कितने बनाने हैं? 2, तो 3 गुणे 2 बराबर 6। 6 तीलियां लगेगी, 1 2 3 और 3 इसमें 6 तीलियां लग गई। अब एन का अगर 3 प्रतिरूप बना लें, कितना बना लें? 3। एन का 3 प्रतिरूप यानी एन एन और एन के लिए आवश्यक तीलियां बराबर क्या होगा? 3 एन बनाने हैं, वही एक एन में लगती है 3 और 3 में 3 गुणे 3, 3 3 9। तो जाहिर सी बात है, जैसे कोई कॉमन कह दे कि हमें पता नहीं कितनी एन बनाने हैं, हमें उस हिसाब से करना है। तो अगर हम एक्स एन बनाने कितने, अगर हम इसीलिए एन का प्रतिरूप, एन का एक्स प्रतिरूप बनाए, कितना बनाए? एक्स। एन का एक्स प्रतिरूप, एक्स प्रतिरूप है एन 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 डेड 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 यानी एक्स इनके प्रतिरूप बनाए के लिए आवश्यक तीलियां, आवश्यक तीलियां। देखो बेटा, एक एन बनने के लिए 3 तीलियां लिख दो, 3। अगर 3 बनाए तो 3 से गुणा किया, 2 बनाए तो 2 से गुणा किया, 1 बनाए तो 1 से गुणा किया। अगर हम x प्रतिरूप बना रहे हैं तो कितने से गुणा होगा? x, तो 3 गुणे x यानी 3x, ठीक है। तो ये व्यापक नियम हो गया, सही है। ये क्या है? नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। ये एन हमने x हमने एक चर प्रयोग कर लिया तो ये 3x हो गया, ठीक है। तो चाहे तो टेबल में लिख देंगे, नहीं तो ऐसे लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सही है। और इसी प्रकार अगर हम m बनाएंगे तो इसी सवाल में जैसे मान लीजिए लिख लिया, ठीक है। अब प्रतिरूप बनाए m का, तो अब n का बन गया, अब m का बनाना है तो m का बना लो। हाँ, अब काय का प्रतिरूप बनाना है? m का। तो प्रतिरूप m के लिए यानी m के लिए नियम बन रहा है। प्रतिरूप m के लिए नियम पहला है m का एक प्रतिरूप यानी m का एक प्रतिरूप खाली एक m बनाने में प्रयुक्त आवश्यक बात वही है तीलियां। तो एक m बनाने में कितनी तीलियां खत्म हुई? 1 2 3 4, तो 4 बनाएंगे। m बनाने कितने? 1, तो 4 एकम 4। और m का 2 प्रतिरूप, m का 2 प्रतिरूप यानी m और m बनाने में प्रयुक्त तीलियां। तो 1 m बनाने में 4, 2 m बनाने में 4 दूना 8। और m का 3 प्रतिरूप यानी m और m बनाने में प्रयुक्त तीलियां।
तो 1 में 4, 3 में 4 गुणे 3 यानी 12। अगर हम m के प्रतिरूप बनाएं m का x, तो m का x प्रतिरूप बनाएंगे यानी m डेट m x बारी बनाने में प्रयुक्त तीलियां, तो कितने बनेंगी? एक m में बनती है 4, तो 4 गुणे, अब x बनाने तो 4 गुणे x, ये 4 गुणे x किया गया 4 और छोटा x, 4 और 4 के बीच में गुणा का चिन्ह हटा देंगे, मतलब अगर हटा देंगे तब भी समझो लगा हुआ होता है, तो यही। तो इसका क्या हो जाएगा व्यापक नियम, m का प्रतिरूप बनाने के लिए हमने क्या हो जाएगा, अब चाहे आप x की जगह पे 10 बनाए तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, 50 अगर बनाएंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, 50 होगा 200, ठीक है। तो यही नियम बन गया, जितने भी आपको तीलियां प्रतिरूप बनाने हैं m के, तो उसमें उतना ही x की जगह पे रख देंगे, ठीक है।